नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेएसएससी के पेपर थर्ड में जो जीएस का सेक्शन है और उस सेक्शन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 30 क्वेश्चन में मुझे क्या क्या पढ़ना है उसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। 30 क्वेश्चन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने मैसेज किया, बात भी की है कि सर इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से टॉपिक पढ़ें और 30 क्वेश्चन के लिए बहुत मारामारी है। तो हम लोग आज एक एक टॉपिक को देखेंगे और आप विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो इस सेक्शन में इस टॉपिक से बाहर प्रश्न नहीं रहेंगे। आपके सभी प्रश्न 30 के 30 प्रश्न इसी टॉपिक से आएगा। आप पढ़िए, जिनका लूसेंट है वो लूसेंट या क्रॉन की जो किताब बेस पढ़ रहे हैं पढ़िए, रिवीजन कीजिए। लेकिन जिस टॉपिक को हम बता रहे हैं उस टॉपिक को आप स्पेशल फोकस कीजिए और प्रश्न यहीं से आएंगे। तो जो बंधु नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। जो सेशन होगा थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए पेशेंस के साथ देखिए और हम लोग एक एक टॉपिक को देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे उसको भी देखेंगे। और वीडियो रहेगा, आप देख लीजिएगा, जब एग्जामिनेशन दे के आइएगा तब बताइएगा। अभी आप लोग इसी को देख लीजिए। 100% सुनिश्चित रखिए कि आपकी सफलता होगी, बस आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए। और सेलेक्ट होने से पहले आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इधर सब्सक्राइब कर लीजिए और इधर हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में हम देखते हैं कि जैसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान यानी अवार्ड। दूसरा है इसमें भाषाएं, भारतीय भाषाएं या लिपि, पुस्तक और लेखक, राजधानी व देश, खेल, खिलाड़ी और समसामयिकी करंट को लेते हैं। ये ग्रुप ए में हम इतने लिए। आपसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कंफर्म। भारतीय भाषा या लिपि दोनों में से एक प्रश्न पक्का रहेगा कि पूछा जा रहा है, तो एक प्रश्न यहाँ से। पुस्तक और लेखक से आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजधानी और मुद्रा से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। खेल खिलाड़ी से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और करंट से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5, 6, 4, 10, 3, 13, 1, 14, 15, 16, 17 यानी 15 से 17 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन ए से पूछे जाएंगे, कंफर्म रहिए। तो 30 क्वेश्चन में 50% आपका यहां से आ गया। बात को समझिए, एनालिसिस भी किया गया है और एक्सपीरियंस भी किया गया है, ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान के 2 क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है। आपको वर्तमान में जो जैसे बुकर पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार है, आपके व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, उसका अलग से हम वीडियो ऐसे देंगे। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो इस सम्मान किसे मिला, जैसे के बिरला फाउंडेशन से कौन कौन सा सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान प्रथम किसको मिला, अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है, पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, मान बुकर कब से दिया गया, अभी किसको मिला,
कोई प्रथम भारतीय है कि नहीं सम्मान पाने वाले। आपको इस प्रकार इस पे काम कर लेंगे तो 2 से 3 प्रश्न कन्फर्म हो जाएंगे। और आपको ये करना पड़ेगा। आप यदि ये कहेंगे कि 2 प्रश्न के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक प्रश्न के लिए आपको लड़ना है। ये यदि नहीं तो वेट कीजिए, हम बना के आप लोगों के लिए बिल्कुल लाएंगे। भारतीय भाषा और लिपि प्रश्न यदि पूछता है तो कभी कभी आपको दोनों पूछ देगा, लेकिन संभावनाएं हैं इस बार, यदि लिपि से पिछली बार भाषा है तो इस बार लिपि है तो भाषा पूछेगा। भारतीय भाषा से संबंधित जो है हम ऑलरेडी वीडियो दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। लिपि में ज़्यादा नहीं देखना है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अमराइक लिपि, जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी लिपि उसको किस लिपि में होता है ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ से आपके एक प्रश्न कन्फर्म। पुस्तक और लेखक इम्पोर्टेंट पहला सीरीज मैंने वीडियो में दे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। करंट का एक मुझे और बनाना है, वो बना के मैं दे दूंगा, तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आप यहाँ सुनिश्चित कर सकते हैं। राजधानी और मुद्रा, यूरोपीय देश की राजधानी को देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न होंगे। 1-2 सीरीज मैंने बना दिया है, बाकी का सीरीज हम जल्द बना देंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि आप जो खेल और खिलाड़ी है वो करंट से लेके झारखंड के साथ जोड़ के आप इसको देखिए, तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। करंट, नेशनल, इंटरनेशनल पूरे मिला के आपसे 5-6 प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और क्या करंट में पढ़ना है वो हम आपको अलग से वीडियो दे देंगे, उसका भी वीडियो इम्पोर्टेंट करंट का बना के देंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, यदि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो आपके ये टोटल 15 क्वेश्चन का मगजमारी खत्म हुआ। अब समझिए कि बाकी के जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन में, इस 15 क्वेश्चन में हिस्ट्री होगा, इस 15 क्वेश्चन में ज्योग्राफी भी होगा, इस 15 क्वेश्चन में पॉलिटी भी होगा, इस 15 क्वेश्चन में इकोनॉमी भी होगा, और इसी 15 क्वेश्चन में मिसलेनियस होगा। हिस्ट्री के तीनों सेक्शन से होगा, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तीन सेक्शन समझिए। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस। अब इस 15 क्वेश्चन के लिए यदि हम देखें तो एंशिएंट में, मिडाइवल में, मॉडर्न में कहाँ कहाँ फोकस करना है, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए हिस्ट्री में क्या क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या देखें। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आप देखिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अब करना क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। उत्खनन कब हुआ, कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे है, इसके अलावा कुछ नहीं। लोथल जानना है कि डाकयार्ड, बंदरगाह है। स्नानागार, अन्नागार से जो प्रश्न आते हैं वो, यानी क्या क्या थोड़ा उत्खनन हुआ उसको देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा नहीं पढ़िए, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएंगे। समझ गए होंगे कि जो प्रमुख स्थल है वो देखना है, कब उत्खनन हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस नदी पे है। ये दूसरा चीज यहाँ देखना है कि जो सिंधु, जैसे हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है, तो वहाँ
क्या क्या विशेषताएं, जैसे बंदरगाह है, कहाँ से है, डाकयार्ड लोथल से है, मोहनजोदड़ो कालीबंगा काली रंग की चूड़ियाँ, मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला। तो इस प्रकार कुछ विशेषताएं हैं, उसको 3 से 4 विशेषता है, उसको मेन देख लीजिए, खत्म। हड़प्पा। अब हम आते हैं वैदिक। वैदिक काल में जो है, वैदिक काल में है कुछ नहीं करना है। वैदिक काल में आप ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का काल जो था 1500 से लेके 1000, वैदिक और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं थोड़ा देख लीजिए, ऐत्रेय ब्राह्मण, षड्दर्शन, लोथल का ये अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण। इस ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी, जैसे सतलज का शत्रुधि नाम था, रावी का पशुनी नाम था, वो आप देख लीजिए। और जो षड्दर्शन है, जैसे चावाक, शांख, कपिल, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, जो षड्दर्शन है उस षड्दर्शन को देख लीजिए। आपका वैदिक युग से कुछ नहीं। अब वैदिक युग का जो प्रमुख देवता था इंद्र था, ये देख लीजिए। आगे कुछ नहीं देखना है, यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। नेक्स्ट, अब देखना है बुध। बुध में जो है, बुध काल में देखिए, बुध में देखिए इनके पूरे, गौतम बुद्ध के पूरे बायोडाटा, जन्म से लेके, बर्थ से लेके डेथ तक। जब गृह त्याग किए बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, पहला ज्ञान प्राप्त किए तो उस समय क्या कहा जाता है, महाभिष्कर्म क्या था, तो ये सब चीज़ें थोड़ा एक जगह लिख लीजिए। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तीसरी बात इसमें देखना है, जो 4 संगीतियाँ हुई थी उसको देखना है। जो 4 संगीतियाँ किया गया था, रविपाक, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, किसके शासनकाल में हुआ, आजकल, अजातशत्रु, कल, कलाशोक, अशोक, कनिष्क। इसमें देखना है कि मेन क्या चीज़ था, हीनयान, महायान कब विभाजन हुआ, किनकी अध्यक्षता में ये 4 संगीति हुई। इसके अलावा बौद्ध धर्म में कुछ नहीं देखना है। त्रिरत्न देख लेते हैं, बौद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न लिखने में तो कभी क्वेश्चन पूछ देता है, निम्नलिखित में कौन त्रिरत्न में नहीं है। इसी प्रकार जब जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म में भी महावीर के जो है देख लेंगे, जन्म, मृत्यु, बायोडाटा पूरा, माँ का नाम, पिता का नाम क्या था, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ। जैन सभाएं जो 2 हुई, पहला कहाँ हुआ, दूसरी कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र और बल्लभी में जो हुआ था। इसके बाद जैन से कुछ नहीं देखना। पारसनाथ को थोड़ा 2 चीज़ याद रखना है कि पारसनाथ के बारे में, कि पारसनाथ की पहाड़ी क्या है, नहीं कितना ऊंचाई पे है, ये सब तो वो आप झारखंड में भी पढ़ेंगे तो आपके हो जाएंगे। इसके बाद जब ये देख लेंगे 4 संगीति, और एक चीज़ और स्टार्ट करें, क्योंकि जब बौद्ध जन्म से पहले जो धार्मिक आंदोलन था उस समय जो आजीवक संप्रदाय थे, भाग्यवादी, मौखली गोसाल के द्वारा किया गया था। घोर अक्रियवादी जब था, पूरन कश्यप के द्वारा किया गया था। इसके अलावा कोई याद नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मगध। मगध में जो उत्कर्ष हुआ था, हसीन के द्वारा, हर्यक वंश, 100 शिशुनाग वंश, 9 से नंद वंश। मगध में हसीन मासुका याद रखिए, मासुका, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश, इनके सभी संस्थापक, अंतिम शासक का याद रखना है। हर्यक वंश का, और इसके जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, उदयन ने किया। कण्व वंश के अंतिम किस शासक कौन था, बिंदुसार के बारे में थोड़ा 1-2, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। तो इस प्रकार आप मगध के उत्कर्ष में जो ये शासन काल चला, ये आप एक थोड़ा पतला नोट्स बना लीजिए और आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ नहीं देखना है।
महाजनपद में जो है आगंतुर निकाय में इसकी वर्णन है। तो जो महाजनपद है वो देख लेना है किस नदी के किनारे है, कहाँ है, दक्षिण में कौन एकमात्र है, अस्मक जो है गोदावरी नदी पे है, ये बना के देख लेना है। मगध के क्षेत्र में कौन है, आठ गंगा घाटी में है, वो देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखना है मौर्य काल में संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लीजिए, उपाधि क्या है, अशोक का कलिंग युद्ध देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं देखना। बिंदुसार को क्या कहा जाता था ये सब थोड़ा देख लीजिए। गुप्त काल में संस्थापक कौन थे, समुद्रगुप्त को देख लीजिए। समुद्रगुप्त को किसने कहा था, भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा था। उत्तर दिशा में 8, दक्षिण में 12 राज्यों के विजेता थे। कुमारगुप्त में देख लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो ये 3-4 पॉइंट आप देख लेंगे, गुप्त खत्म। चोल काल में संस्थापक देख लीजिए, चोल काल की राजधानी कहाँ थी, उसके स्वायत्तता को देख लीजिए, ग्राम पंचायत जो था स्वायत्त विशेषताएं थी। राजन चोल के बारे में 1-2 पॉइंट देख लीजिए। आपका एंशिएंट से इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 1 से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। मिडाइवल में आप जो भी वंश है, चाहे गुलाम वंश का हो या दिल्ली सल्तनत से हो, या आपसे मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत से हो, या आपके इसका मुगल काल का हो, इसके जो भी हैं उसके काल के जो संस्थापक थे उनका देख लेना है, जिसमें मेन रूप से थोड़ा अकबर को देख लीजिए, और इस काल में जो युद्ध हुआ किसके बीच में हुआ और कौन जीता, बस इतना याद रखना है मिडाइवल में, और कुछ नहीं करना है। एनबीटी पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। और इसके समय में जो चित्रकला किसके समय उत्कृष्ट पे था उसको देखिए, जहांगीर के समय चित्रकला याद हो गया। स्तब्ध कला किसके समय में था, तो शाहजहां के समय में था। तो ये थोड़ा देख लीजिए कि किसने कब बनाया और कौन था। यहाँ से मिडाइवल से लगभग 10 से 15 पॉइंट बनते हैं। ये आप इतना कर लेते हैं तो आपके मिडाइवल से जो भी प्रश्न पूछेंगे आप बेहतर बनेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये तो पढ़ने का तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें आधुनिक भारत, आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाएंगे। आधुनिक भारत से जो यूरोपीय आगमन होता है, देखते हैं पुर्तगाल आता है, कोचीन में अपना फैक्ट्री पहला, डच आता है मुसलीपट्टम में लगाते हैं, अंग्रेज आते हैं सूरत में, और फ्रेंच आते हैं सूरत में। बस 1857 का विद्रोह थोड़ा देख लीजिए कि कौन कहाँ से लड़ा। ऐसे थोड़ा झारखंड के संदर्भ में देख लीजिए, रोहिणी देवघर से स्टार्ट हुआ था डेट, और ये देख लीजिए। जनजातीय आंदोलन 100% पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। जो किसान आंदोलन है, नील विद्रोह, पवाना विद्रोह, वो देख लीजिए। और डायरेक्ट आ जाइए गांधी का युग, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं और 1917 में जो चंपारण का विद्रोह होता है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, और आप गांधी के साथ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक आ जाइए। मिनिमम डेट याद रखना है, और किसके कार्यकाल में हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा डेट याद नहीं। बंगाल विभाजन कब हुआ, प्रस्ताव जो है कब पास किया गया, कब लागू किया गया, विरोध कहाँ हुआ, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण था, इसके बाद कौन सा था, खेरा कब हुआ, अहमदाबाद मिल में पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न थोड़ा बनता है तो गांधी युग थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। आपके मॉडर्न का जो 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जनजातीय विद्रोह कब हुआ, इसके नेतृत्व का नेता कौन था, ये आप देख लेते हैं तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, हिस्ट्री सेक्शन से सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा नहीं भी आप पढ़ेंगे तो बेहतर है। आप रिवीजन लूसेंट है या क्रॉन का किताब है, आप इस दोनों में से कोई एक किताब जो आप कर रहे हो उसको करते रहिए।
लेकिन आप यदि टाइम कम है तो इन टॉपिक को ज़्यादा बेहतर सदी से कर देते हैं तो आप कंफर्म रहिए आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा और आपका कोई भी सेक्शन छूटेगा नहीं। अब हम आते हैं ज्योग्राफी सेक्शन के लिए। ज्योग्राफी सेक्शन में जो है भूगोल, ज्योग्राफी सेक्शन भूगोल में आपको देखना है जनगणना। जनगणना में आप इंडिया और झारखंड ये दोनों सेक्शन को जो है तुलना करके देखिए कि क्या रैंक है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, घनत्व कहाँ है, लिटरेसी रेट कहाँ है। ये एक नोट्स बना लीजिए और तुलनात्मक रूप से इसका नोट्स बनाइए और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे तो आपके झारखंड के साथ साथ इंडिया भी कंप्लीट हो जाएगा। पर्वत भारत में पठार, झील, दर्रे जो पास हैं, जो जिला दर्रा कहाँ है, काराकोरम दर्रा कहाँ है, किसको किसको जोड़ता है, यहाँ से देख लीजिए। झील कौन है, ये सब देख लीजिए। नदी तंत्र को देखिए, वह नदी तंत्र जैसे गंगा नदी झारखंड में कहाँ बहती है, कितना किलोमीटर में बहती है, किस झारखंड में किस ज़िले में प्रवेश करती है, किस ज़िले से बाहर जाती है। तो इस प्रकार की जो नदियाँ हैं आप एक नोट्स बनाइए। बाकी तो हम आपको बता ही देंगे कौन कौन सा नदियाँ इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो नोट्स हम बता देंगे। जलवायु में कुछ नहीं देखना है, बस देखना है कि जो बारिश होती है किस जलवायु की, उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, ये सब थोड़ा देख लीजिए। मिट्टी देखिए, झारखंड में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसका थोड़ा सीक्वेंस बना के देख लीजिए तो आपके प्रश्न नहीं पूछेंगे, नहीं छूटेंगे। दूसरी बात जो पर्यावरण से संबंधित है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण में जो है इकोसिस्टम सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो थोड़ा देख लीजिए। साथ में जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसकी जो सीमाएं एक दूसरे के राज्य से जो मिलती है बाउंड्रीज, उस पूरे बाउंड्रीज को आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं किसके किसके बीच में है, तो यहाँ से यदि आप ये सेक्शन को देख लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में देखेंगे फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर। भारत के जीडीपी में कितना कितना योगदान है, झारखंड के जीडीपी में वहाँ के तीनों सेक्टर में कितना कितना योगदान है, तुलना करके। ठीक है, आपसे फार्मूला नहीं पूछेगा, राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये नहीं पूछेगा। अभी जीडीपी कितना है ये पूछेगा, राज्य की जीडीपी कितनी है ये पूछेगा। तो नेशनल इनकम में ये एग्रीकल्चर बचा है। एग्रीकल्चर में देखेंगे खरीफ फसल में क्या क्या आता है, रबी फसल में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर में जीडीपी में कितना योगदान है, और एग्रीकल्चर से संबंधित जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, उसको देख लेना है। इससे एग्रीकल्चर से संबंधित जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं उसे एक बार देख लीजिए। बजट में देखना है 3-4 चीज, प्राथमिक घाटा, द्वितीय घाटा कितना कितना है, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं चलाई या कार्यक्रम चलाया गया है उसको देख लेना है बजट में, और कुछ नहीं देखना है। नरेगा में कितना प्रावधान किया गया ये थोड़ा देख लीजिए, और शिक्षा के क्षेत्र और रक्षा के क्षेत्र, 3 चीज़ और कुछ नहीं। बैंकिंग में जो है हमको देखना है, बैंकिंग का थोड़ा इतिहास जानना हो तो आरबीआई का गठन कब हुआ, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर आजकल कितना % है, अभी जो बैंक को मर्ज किया गया किस बैंक में किसको मर्ज किया गया ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। थोड़ा देख लीजिए पंचवर्षीय योजना,
पंचवर्षीय योजना का हम बना दिए हैं। इस वीडियो के बाद पंचवर्षीय योजना का ही वीडियो हम आप लोगों को दे देंगे और ट्रिक के साथ देंगे याद करने का। आप सब प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे वो उसके सहित, और एक नीति आयोग। इकोनॉमिक्स में इतना यदि आप कर लेते हैं कन्फर्म, आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, चाहे कोई कुछ भी पढ़ा दे। एंड लास्ट टॉपिक इज पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम स्टार्ट करेंगे पंचायती राज से, जो भारतीय संविधान के भाग 9 में है इसकी वर्णन। नगर निगम को देखिए, सामुदायिक विकास 1952, इसको थोड़ा देख लीजिए। इतना देखने के बाद आप इसके थोड़ा ऑब्जेक्टिव भाग कितने हैं जो इम्पोर्टेंट है। अनुसूचियाँ 12 को देख लीजिए किस अनुसूची में है, और संवैधानिक स्रोत देखिए, जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिया गया है, कर्तव्य रशिया से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इस प्रकार के जो स्रोत हैं उसको देखिए। नेक्स्ट, प्रस्तावना। प्रस्तावना में 2-3 पॉइंट बनता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वहाँ से देखिए। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद अंदर घुसना नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद की यहाँ 14 में यह है, 15 में यह है, 16 में लोक नियोजन, उपाधियों का अंत, समझ गए, 17 अस्पृश्यता का अंत। इस प्रकार आप अनुच्छेद को सिर्फ पकड़ के रखिए। समानता अधिकार 14 से 18 के बीच में है। संपत्ति को 44वें संविधान संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार के जो बनते हैं प्रश्न उसको पकड़ के रखिए। मौलिक अधिकार आपके खत्म। राज्य की नीति में अंदर नहीं घुसना है, बस इतने में से इतने हैं, भाग इतने में राज्य की नीति नेतृत्व है, ये अनुच्छेद है, बस इसको देख लेना है। मौलिक कर्तव्य में भी क्या मौलिक कर्तव्य है उससे मतलब नहीं है, एग्जाम के बाद पढ़ लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी समिति थी, कब जोड़ा गया था, किस अनुच्छेद में है, टोटल कितने हैं, अब बाद में जो एक जोड़े गए वो कौन सा संशोधन किया गया। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कार्यपालिका के संदर्भ में यदि हम देखें, कार्यपालिका के संदर्भ में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, महाभियोग जो है किस अनुच्छेद में है, इसका क्या है, किस सदन में लाया जाता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न को देख लीजिए। इसका निर्वाचन राष्ट्रपति का कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, एज क्या है, बेसिक चीज़ सब, ज़्यादा नहीं तो घूमना है। न्यायवादी अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है, ये संसद के भाग लेते हैं तो मत नहीं देते हैं, लेकिन ये किस अनुच्छेद के तहत ही प्रावधान है। केस जो लेखा महानिरीक्षक है 148, तो उस क्या है, जो संसद है, जो हमारे पार्लियामेंट है, किस आर्टिकल में है, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, इसके जो सदस्य होते हैं उसका उम्र कितना होता है। तो आप इस तरह थोड़ा देख लीजिए। जो विधेयक होते हैं 3 वाचन होते हैं, ठीक। तो संसद के इस तरह जो है थोड़ा देख के संसद खत्म। 0-0 आवर क्या होता है। इसी तरह आप विधानमंडल में आ जाएंगे, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, जहाँ जहाँ है आप उसको देख लीजिए। झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है, जितनी लोकसभा की सीटें हैं विधानसभा की कितनी सीट है, उतनी विधानसभा का सीट है, तो और कहाँ सेम सीट कहाँ है। तो इस प्रकार यदि आप देख लेते हैं तो आपके पॉलिटी के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। जो
न्याय से संबंधित है, जो न्यायालय है उसको देख लेना है किस अनुच्छेद में है, उनसे जो न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है, पहले न्यायाधीश कौन थे, अंतिम अभी वर्तमान में कौन है, और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको देख लेना है, उसकी नियुक्ति से संबंधित देख लेना है। बस ये तो हम लोग ने मोटा मोटी जो है एक खाका तैयार हो गया है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन के लिए हमने देखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। यदि हम यहाँ से पाँच प्रश्न भी लेते हैं तो 5 × 4 5 चौक 20 लगभग, समझिए किसी में 1-2 क्वेश्चन इधर करके 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। और आप इतने टॉपिक को यदि आप कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपके जो 30 क्वेश्चन पेपर थर्ड में है, जो पेपर थर्ड में 30 क्वेश्चन है, आप इजी वे में आप कर लेंगे। तो सभी टॉपिक को आप एक कॉपी में या आप किताब में ही कोई मार्क डालिए, चाहे वो वाइट रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, जो भी कलर हो उसको हाईलाइट कीजिए। और हाईलाइट जब रिवीजन करते हैं तो उस पर अच्छा सा फोकस कीजिए, या अलग से जो आप रिवीजन करते हैं उस नोट्स को बना के उस पर डालिए। और आप इतना कर लेते हैं तो आप श्योर रहिए कि आपका रिजल्ट जो 30 है क्वेश्चन, उसमें आप 25 प्लस एट एनी कॉस्ट रहेंगे, चाहे जैसे हो। तो आप लोगों की मांग पे ये 30 क्वेश्चन का जो है मुझे लगता है अब झंझट ख़त्म हो गया होगा और आप लोग बेहतर पोजीशन में आ गए होंगे और आप लोग समझ गए होंगे मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इसी आधार पे हम एक दिन साइंस का भी आप लोग बोल रहे हैं, तो साइंस का भी मेन टॉपिक को जो है क्या है और अंदर में क्या क्या पढ़ना है उसका विस्तृत जो है हम आप लोग को जल्द ला के दे देंगे, ठीक है। और अभी जो है नेक्स्ट जो हम आप लोगों को देंगे वो है पंचवर्षीय योजना, और वो पंचवर्षीय योजना में क्या पढ़ना है थोड़ा इतिहास के साथ साथ पूरा वीडियो बना के हम आपको दे देंगे। कुछ मित्र कहे कि बोर्ड पे बताने के लिए, तो एक्चुअली हम अभी सक्षम नहीं हैं बोर्ड पे लाना। बीच में हम स्टार्ट किए थे क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, और ऑफिस के आके बाद बोर्ड पे फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए मोबाइल पे ही जो है अभी देंगे। हाँ, ये है कि कोशिश में है कि जल्दी ही डिजिटल मोड में आप लोगों को ज़्यादा बेहतर से और हो सकता है, लेकिन जैसा है थोड़ा कष्ट ही सही, बात को समझिए। लेकिन यहाँ जो भी आपको मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा, वैसे वैसे नहीं मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ विश्लेषण किया जाता है, उस आधार पे बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है क्वेश्चन, ये नहीं है। तो आप विश्वास रखिए, पूरे टॉपिक को बनाइए और याद कीजिए, रटिए, समय कम है और दूसरा मेहनत का लिए दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए मेहनत करना ही होगा। इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत होता है आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, इसीलिए स्वागत है आपका। कहीं भी कोई भी टॉपिक पे आप नहीं समझ पाते हैं कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। और जो बंधु हमारे अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए कि दूसरे को शेयर करने से उनको भी फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। अपना एक ही ध्येय है कि जो हमारे भाई बंधु गांव में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं उन तक ये पहुँचे और अपनी सफलता हासिल करें, ठीक है। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।